और नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो, और हमें फाइंड करनी है इस अननोन वेरिएबल के की वैल्यू को। ओके, तो आपको पता है कि जब कभी भी आपका फंक्शन दिया हुआ हो डेफिनेशंस के अंदर, देन आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से इनपुट ऑफ एक्स के लिए आपका फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक रियल लाइन, एंड देन यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिख देंगे हम लोग इन्फिनिटी, एंड आप देखेंगे कि आपके फंक्शन में यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे -1, आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया -1 को, आपको दिख रहा है यहाँ पे 0, तो आपने प्लॉट कर दिया यहाँ पे 0 को, एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 भी, तो आपने यहाँ प्लॉट कर दिया 1 को भी। नाउ ध्यान से देखेंगे तो आप लोग पाएंगे -1 से लेके 0 के बीच में, -1 से लेके 0 के बीच में जो आपका फंक्शन है वो इस फर्स्ट डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट डेफिनेशन। एंड 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में आपका फंक्शन जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है इस सेकंड डेफिनेशन को। ओके, और एक और चीज़ याद रखिएगा, 0 पे जो है ये फंक्शन इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वल टू में है 0। ओके, एंड 1 भी यहाँ पे इक्वल टू में है इसी फंक्शन के साथ। ओके, एंड -1 जो है आपके पास वो इस फर्स्ट फंक्शन के साथ इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पे ये -1 इसके साथ इंक्लूडेड है। ओके, और ध्यान से देखिए, तो आप लोगों का मेन काम है क्या क्या निकालना, आपका मेन काम है लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट हैंड लिमिट को निकालना एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एंड फंक्शन की वैल्यू को भी निकालना एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग यहाँ पे सिंपली निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से तीनों वैल्यूज़ को, एंड बाद में तीनों को आप लोग इक्वेट कर देंगे, बिकॉज ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है। ओके, तो आपको पता है पहले आपको निकालना है एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ जीरो, वो कितना हो जाएगा आपके पास, तो आपको देखना पड़ेगा एक्स इक्वल्स जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो जो है आपका, वो देखिए इस हरे वाले पार्ट में लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग एक्स इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर है, इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास होगी ये वाली, तो ये हो जाएगा 2x+1 एंड देन x-1। नाउ आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 0+1 इज़ 1 एंड 0-1 इज़ -1, यानी कि अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू कितना, वो मिलने वाला है आपको -1। तो इसको आप लोग अपने पास संभाल कर रख लेंगे, बिकॉज बाद में इसको इक्वेट करना है आपको इसके साथ लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ भी। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एंड राइट हैंड लिमिट को भी निकालना एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो आपको पता है इसके लिए आपको लिखना पड़ता है क्या, इसके लिए लिखना पड़ता है आप लोगों को लिमिट एंड देन एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और आपको देखना होता है कि जब आपका इनपुट एक्स जीरो से जस्ट छोटा होगा तो एक्चुअल में आपकी फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी फॉलो होने वाली है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, और ध्यान से देखिए जीरो से जस्ट छोटे के लिए, जीरो से जस्ट छोटे के लिए आप लोग लाई करेंगे इसके अंदर, यानी कि आपकी फंक्शन डेफिनेशन होने वाली फर्स्ट वाली फॉलो। फर्स्ट में आपके पास लिखा हुआ था रूट के अंदर 1 प्लस में के एक्स एंड माइनस रूट अंडर 1 माइनस के एक्स एंड डिवाइडेड बाई आपके पास था यहाँ पे x। ओके, नाउ आपको पूरे सवाल को कन्वर्ट करना है h की फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा आपके, आपने पुट किया x इज इक्वल्स टू वॉट, आपने पुट किया a का मतलब है 0 माइनस h वेयर h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो आपको पता है कि व्हेन x टेंड्स टू आपका 0 होगा देन आप देखिए h टेंड्स टू भी आपका हो जाएगा 0, बिकॉज अगर आप x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास x का h का भी आंसर आपके पास 0 ही आने वाला है। ओके, नाउ जहाँ जहाँ भी आपके पास x है अभी यहाँ पे वहाँ पुट करना है आपको -h। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए क्या, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एंड देन एक्स h टेंड्स टू 0 हो जाएगा इस बार आपके पास, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस में k टाइम्स ऑफ -h एंड देन माइनस में रूट अंडर अगेन 1 माइनस में k टाइम्स ऑफ -h एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट, सिंपल -h। ओके, तो इसको आप हल्का सा सिंप्लीफाई और करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या ऑब्टेन होके आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन दिस विल बिकम रूट अंडर 1 माइनस के एच एंड देन माइनस में आपके पास आएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में के एच एंड देन डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा -h। ओके, नाउ आपको h इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ देखना है कि आपके पास कोई एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है आपको, या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। ओके, ध्यान से देखिए h इक्वल टू 0 अगर आप पुट करें तो आपके पास ये आएगा 1 माइनस में 0 यानी कि 1, 1 माइनस 1 अगेन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 अपॉन में 0, यानी कि आपके पास 0/0 दे रहा है, यानी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ सकती है। तो आपने सीखा हुआ था 11th क्लास में कि जब कभी भी आपके पास रूट कहीं पे इन्वॉल्व हो देना, आप लोग वहाँ पे रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट लगा दिया कीजिए। ओके, सो आप लोगों ने यहाँ पे रैशनलाइज कर लिया कैसे, ध्यान से देखिए, इस न्यूमरेटर के साइन को आपने चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस के एच एंड देन प्लस में रूट अंडर 1 प्लस के एच डिवाइडेड बाई
रूट अंडर 1 माइनस के एच एंड देन प्लस अगेन रूट अंडर 1 प्लस के एच। ओके, नाउ आपने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म्स को आपस में, तो देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होके आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे आपके पास एक टर्म है, लेट्स से इसको आप लोगों ने a बोल दिया, ये है आपके पास b, और देखिए सेम चीज़ यहाँ पर है, ये a आपका यहाँ पर है और ये आपके पास b है। तो ध्यान से देखिए, ये है आपके पास a माइनस बी और ये है आपके पास एक्चुअल में a प्लस बी, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर का मतलब रूट अंडर 1 माइनस में के एच की होल स्क्वायर एंड देन माइनस में रूट अंडर 1 प्लस में के एच की होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वॉट, ये माइनस एच आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से, तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे ही माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस में के एच एंड देन प्लस में रूट अंडर 1 प्लस में के एच। याद रखिएगा ये जो माइनस एच है ये पूरे मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब आप ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ओके, नाउ जब ये स्क्वायर होगा तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी ओपन में, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम 1 माइनस में के एच एंड माइनस में यहाँ माइनस साइन भी था आपके पास। ओके, माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में के एच एंड देन डिवाइडेड बाई माइनस एच आपके पास रहेगा एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई, ये आपके पास हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस के एच एंड प्लस रूट अंडर 1 प्लस के एच। ओके, ऑल राइट, नाउ अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप पाएंगे यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस और यहाँ भी हो जाएगा आपके पास माइनस, तो माइनस के एच आपके पास चीज़ें बचेंगी यहाँ पे, बट 1 माइनस 1 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये चीज़, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, 1 माइनस 1 करने पे आपके पास आएगा 0 एंड माइनस के एच एंड देन अगेन माइनस के एच आपके पास हो जाएगा माइनस का 2 के एच। ओके, एंड देन आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का h मल्टीप्लाइड बाई ये पूरी चीज़ जो भी यहाँ पे थी, यानी कि रूट के अंदर आपके पास था 1 माइनस में के एच एंड देन प्लस में रूट के अंदर 1 प्लस में आपके पास था के एच। ओके, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे एच से एच यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ। नाउ आप एक कोशिश कीजिए, आप लोग अब एच इक्वल टू 0 को पुट करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, तो आपके पास देखिए क्या ऑप्टेन होकर आएगा, आपके पास आएगा 2k, तो आपके पास रहेगा एच, बिकॉज यहाँ पे कोई एच नहीं है। नाउ अगर आपने एच इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो आपके पास ये हो जाएगा 1 माइनस में 0 यानी कि 1 एंड प्लस में अगेन रूट के अंदर 1 प्लस में 0 यानी कि सिंपली 1, यानी कि 1 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 2, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो LHL आ रहा है वो सिंपली आ रहा है के। इसको आप लोग अपने पास संभाल कर लेंगे, बिकॉज बाद में इक्वेट कर सकते हैं आप लोग इसके साथ राइट हैंड लिमिट के साथ एंड फंक्शन की वैल्यू के साथ भी। ओके, फंक्शन की वैल्यू आपके पास आई है -1, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं वैसे कि के की वैल्यू आपके पास -1 आएगी। तो क्यों ना हम लोग पहले एक चीज़ और कर लें, RHL भी हम लोग क्यों ना निकाल लें। ओके, सो नाउ देखिए आप लोग RHL निकालने वाले हैं यहाँ पे। सो RHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू आप लोग निकाल रहे हैं कहाँ पे, आई थिंक 0 था पॉइंट आप लोगों का, यस आई 0 था आपके पास पॉइंट, तो आपने 0 पे निकाला है इसको। सो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड f ऑफ x। सो ये हो जाएगा आपके पास क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, आपको देखना है कि 0 से जस्ट बड़े x के लिए आपका फंक्शन किसको फॉलो करेगा, तो आपको डालना पड़ेगा डायग्राम के ऊपर। 0 से जस्ट बड़े x के लिए आप आएंगे सेकंड वाले फंक्शन को फॉलो करेंगे। सेकंड वाला फंक्शन आपके पास था 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे आप लिख देंगे 2x प्लस 1 एंड अपॉन में x माइनस 1। याद रखिएगा आपकी के की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि आप इसको निकालें। ओके, बट फिर भी आप इसको निकाल लीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मान लीजिए मैं इसको एक्चुअली मेथड से नहीं करता डायरेक्टली सॉल्व करता तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास हो जाएगा, अगर x इक्वल टू आप 0 पुट कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में -1, जो कि अल्टीमेटली आपको दे देगा -1। आपको इसको वैसे एग्जामिनेशन में एच वाला मेथड से ही करना है। ओके, अब आपको पता है क्या, आपको पता है कि सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL, सॉरी ये नहीं पता है आप लोगों को, आपको लिखना है यहाँ पे कि सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, तो आपको लिखना है यहाँ पे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 था, देयरफॉर हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0, तीनों आपस में बराबर होगी। इसका मतलब LHL हमारे पास आया है k, RHL हमारे पास आया है -1 और फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास आई है -1, तो दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी कितनी, -1। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। याद रखिएगा जब कभी भी आपके सवाल में पुट करने के बाद 0 बाई 0 की फॉर्मेट बनती है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्मेट बनती है, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन जरूर करनी होती है, जो हमने काम यहाँ पे किया है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रैशनलाइज करके कर लिया। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार
ओवरव्यू कर लीजिए।